हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ महबूब अंसारी। ठीक, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम आपको एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और कांस्टेबल की जितनी भर्तियाँ हुई हैं उनसे संबंधित सवालों को हम लेकर आते हैं। प्रीवियस ईयर सवालों को लेकर आते हैं और फिर उसमें नए सवालों को इंक्लूड करते हैं जो परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं। हमने आपको संख्या पद्धति पढ़ा दी है, HCF LCM हमने पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की। परसेंटेज के हमारी सीरीज चल रही हैं। अगर आप परसेंटेज की इस क्लास की अगर आप वीडियो ना देखे हो तो यूट्यूब पर सर्च करें गोल कोचिंग। ठीक है, और उस वीडियो को ज़रूर देखें। आगे हम लोग बात करते हैं परसेंटेज। तो अगला हम सवाल लेते हैं परसेंटेज की। ठीक है, राम किसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है जो कि उत्तीर्ण अंकों से 30 अंक अधिक है। जबकि ठीक है, जबकि श्याम परीक्षा में जबकि श्याम परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। 30 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक पूर्णांक क्या है? ऑप्शन नंबर ए 600, ऑप्शन नंबर बी 500, ऑप्शन नंबर सी ठीक है 650 और ऑप्शन नंबर डी 700। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। सवाल कहा है कि राम किसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है जो कि उत्तीर्ण अंकों से 30 अंक अधिक है, जबकि श्याम परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करके भी 30 अंकों से फेल हो रहा है। यानी 25% अंक प्राप्त करता है फिर भी वह 30 अंकों से फेल हो जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 25% में उसको और 30 नंबर दे दिया जाए तो वह पास हो जाता परीक्षा में। यदि उसे 25% में 30 नंबर और दे दिया जाता तो पास हो जाता वह, क्योंकि इसी नंबर से फेल हो रहा है तो इतना नंबर दे दिया जाए तो वह पास हो जाएगा। आगे कह रहा है जबकि राम क्या है 35 परसेंटेज अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों से 30 अंक अधिक है। यानी 35% में से अगर 30 अंक निकाल दें तो पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज वह या कितना नंबर वह पासिंग के लिए उसे चाहिए। तो 35% में से हम 30 अंक निकाल दें। 35% में से हम कितना निकाल दें? 30 अंक निकाल दें। इतनी बातें समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट? तो परसेंटेज के पास लाइए आप। 35 में से 25 जाएगा तो हो जाएगा 10%। ये 30 में 30 जाएगा तो होगा 60। 10% की वैल्यू 60 तो 100% की वैल्यू कितनी है? 100% की वैल्यू कितनी भाई? 600।
10% की वैल्यू 60, तो इधर एक जीरो बढ़ा देंगे तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए होगा, 600 अंक। बात समझ में आ रही है? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 2। ए, ठीक है, एक परीक्षा में एक परीक्षा में 67% अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्ण अंकों से 192 अंक अधिक है, 192 अंक अधिक है। जबकि बी परीक्षा में 27% अंक 27% अंक प्राप्त करके भी 48 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, परीक्षा का पूर्णांक क्या है? ऑप्शन ए है। ठीक है, 650 ऑप्शन नंबर बी आपके पास है, 600 ऑप्शन नंबर सी आपके पास है, 500 ऑप्शन नंबर डी आपके पास है, 700। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। सवाल को लगाएं, सेम सवाल लिए हैं हम पिछले ईयर की। तो 67% अंक, ठीक है, वह प्राप्त करता है और 192 अंक उसमें अधिक हैं। तो 67% में आप क्या करेंगे? 192 जो अंक अधिक है उसे आप निकाल देंगे, 192 आप निकाल दीजिए। जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है और 48 अंकों से फेल हो जा रहा है, तो 27% में 48 अंक और दे देंगे, 27% में 48 अंक और दे दिए तो वह पास हो जाएगा। यानी 27% में यदि आप 48 अंक और दे दें तो वह पास हो जाएगा। ये सवाल का है कि बी परीक्षा में 27% अंक प्राप्त करके भी 48 अंकों से फेल हो रहा है, तो 27% अंक में अगर आप 48 अंक दे देंगे यानी जोड़ देंगे तो वह पास हो जाएगा। जबकि ए 67% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंकों से 192 अंक अधिक है, 192 अंक इस 67 में अधिक है, तो इसमें से आप निकाल दीजिए 192, इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, परसेंटेज को परसेंटेज के पास लाएंगे आप, तो 67 में से 27 जाएगा, बचेगा कितना? 40%। ठीक है, और ये 192 माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस जुड़ जाएगा 48 में, तो 192 में आप 48 को जोड़ देंगे। ठीक है, ये पूर्णांक हमेशा होता है, परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है? हमेशा 100%। तो इसको 100% बना दीजिए, इसको 100% बना देंगे। ठीक है ना, तो 40% की वैल्यू 240, तो 1% की वैल्यू 6, 1% की वैल्यू कितनी होगी? 4, 0 से 0 खत्म, 4 से भाग करेंगे तो 4 6 24, 6, 1% की वैल्यू है 6, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 600।
सवाल का आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 600। कोई डाउट? किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमें बताएं। आगे बात करते हैं। एक सौ छब्बीस अंक प्राप्त किए। ठीक है, 126 अंक प्राप्त किए। परीक्षा का कट, ठीक है, परसेंटेज कट ऑफ क्या है? प्रतिशत कट ऑफ। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 70%। ऑप्शन नंबर बी आपके पास 72%। ऑप्शन नंबर सी आपके पास 74%। ऑप्शन नंबर सी आपके पास, डी आपके पास है 75%। ये यूपीपी, ठीक है, 2018 में पूछा हुआ सवाल आपसे, प्रीवियस ईयर सवाल लेते हैं। प्रीवियस ईयर का सवाल है। तो 175 में वह 126 पाया है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल वैल्यू को आप नीचे रखेंगे, यानी 175 में पाया कितना? 126। सवाल पूछा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कितना होगा भाई? तो 100 पे कितना? 175 पे 126 पाया है, तो 100 पे कितना पाएगा वो? 25 से काटेंगे, 25 सत्य 175, 25 चौका 100। 7 से आप काट दीजिए, ठीक है, 7 से ये निकला जाएगा, 7 करने 7, 5 बज गए, 7 बटे 56, 18 चौका 72। ऑप्शन नंबर बी। बस समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर बी। किसी परीक्षा में छह सौ अंकों में से 500%, ठीक है, अर्हता क्या है? प्रतिशत अर्हता क्या है? यह भी यूपीपी 2018 का ही सवाल है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा हुआ सवाल है। 85%। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 86%। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 87%। ऑप्शन नंबर डी आपके पास है, ठीक है, 88%। राइट, बनाए। सवाल पूछा है, ठीक है, परसेंटेज अर्हता पूछा आपसे है, परसेंटेज याद रखें, परसेंटेज में पूछा है सवाल, तो सीधा यानी 100 पर कितना आएगा? सवाल पूछा है कि 600 में पाया हुआ कितना? 522। 600 पाया कितना? 522। तो 100% पूछा है, यानी 100% में हुआ कितना? ठीक है, तो यहां आपका 6 से आप डिवाइड करेंगे, तो 6 से भाग करेंगे तो 100 आएगा। इसमें भी 6 से आप डिवाइड करेंगे तो 6 8 48, बचेगा 4 42, 6 7 42, ठीक है, 6 7 42 यानी 100, ठीक है, यानी कितना आ गया आपके पास? 87%। 87%। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमें बताएं।